हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्लास 10 का चैप्टर है, जिसमें हम लोग आपसे जो है एमसीक्यू में 15 क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और उसी में आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। कह रहे किसी एपी का जो पहला टर्म है वो क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म एपी। और किसी भी एपी का पहला टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं नो। तो यहाँ पे ले सकते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल कितना मान लेंगे, फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे, ए इक्वल मान लेंगे 5। ठीक है, पहला टर्म किसी एपी का 5 दिया है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो ये देखिए, दी कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस को डी द्वारा डिनोट करते हैं। दिया है कितना, तो दिया है 3। आगे पढ़ते हैं। करें एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब लास्ट टर्म दिया है उस एपी का, लिख देते हैं यहाँ पर लास्ट टर्म ऑफ एपी। इसको क्या मानते हैं लास्ट टर्म को, तो एल माना जाता है। एल माना जाता है, नहीं तो ए एन यहाँ पे मान लेते हैं, सिंपल में मान लेते हैं ए एन। कितना दिया है, तो दिया है 80 है। लास्ट टर्म इसका क्या दिया है, 80 दिया है। कह रहा है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म का करना है, हमको फाइंड करना है। यानी यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी हमें यहाँ पर एन क्या करना है, फाइंड करके लाना है। हम लोग को फार्मूला मालूम होता है, क्या होता है फार्मूला ए एन का। ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू में डी। चलिए लिख देते हैं यहाँ से। फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमारे पास क्या दिया है, देखिए लास्ट टर्म दिया है 80 मान लेंगे, इक्वल में ए फर्स्ट टर्म का दिया है 5 दिया है, प्लस एन का दिया है नहीं दिया है, यही फाइंड करना है 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस जो दिया है वो क्या दिया है, 3 दिया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लो, इसका इसमें गुणा करते हैं। इसका पहले हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी का इसमें करेंगे। तो 3 में n से तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3n, और 3 में 1 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 2। तो यहाँ पे ले लेते हैं 80 इक्वल में 3n, और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस का है ना जी, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 3n बराबर हो जाएगा 80, और माइनस का हो जाएगा 2। 3n बराबर हो जाएगा 80 में से 2 गया, कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब यहाँ से कर सकते हैं, तो n बराबर हो जाएगा क्या, x नहीं n है, थोड़ा बोलने में गलती हो गया है, देख लीजिएगा। 78 बटे में क्या हो जाएगा 3, और 3 दूना 6 और 3 छक 18, n बराबर आ गया हम लोग का क्या, 26वां टर्म। यानी कि इस एपी का जो 26वां टर्म होगा, 26 टर्म जो होगा वह हम लोग का हो जाएगा क्या, और सी हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। इसको इरेज कर देते हैं।
यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द 6 and 17 टर्म ऑफ एपी, किसी एपी का 6वां टर्म और 17वां टर्म, या नो 6 टर्म एंड 17 टर्म ऑफ एपी। तो जो 6वां टर्म है वो क्या है 19 है, और जो 17वां टर्म है वो 41 है। दिया है कि किसी एपी का 6वां जो टर्म है 19 है और जो 17वां टर्म है वो 41 है। ठीक है, तो फाइंड द 14 टर्म। तो कह रहा है कि बताइए तो उसका 40वां टर्म क्या होगा। तो किसी का भी टर्म निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ए की आवश्यकता पड़ती है और डी की आवश्यकता पड़ती है। ए मतलब उस एपी का फर्स्ट टर्म चाहिए, इस पे उस एपी का फर्स्ट टर्म नहीं दिया है। दूसरा क्या चाहिए हमको, तो दूसरा चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो उसका कॉमन डिफरेंस भी क्या हुआ है नहीं दिया है। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट टर्म ज्ञात करना पड़ेगा और उसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाकर के हम an का फॉर्मूला लगाएंगे और an का फॉर्मूला लगा करके वहाँ से n का वैल्यू हम लोग कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से लिखते हैं। पहले हम लोग को दिया का 6 टर्म क्या दिया है 19 दिया है, और मतलब 19 दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 टर्म इक्वल का दिया है जी, तो 19 दिया है, यानी कि n बराबर दिया है हमारे पास। यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं। देखिए ये an बराबर हो गया यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे देखिए an बराबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इक्वल में a हमें फाइंड करना था और प्लस n हमारे पास क्या दिया है जी, तो n दिया है यहाँ पर देखिए 6 और माइनस का 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और a भी फाइंड करना है। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे 19 इक्वल में हो जाएगा a प्लस का 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5d हो जाएगा, यानी a प्लस का 5d इक्वल में 19 इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। ये पहला हो गया, समझा रहे नो। अब यहाँ से देखा जाए तो दूसरा निकाला जाए, तो दूसरा का कर रहा है 17वां टर्म इसका दिया है 41, यानी जो 17 टर्म है वो का दिया है 41 दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 17 टर्म इक्वल मान लेंगे क्या, तो 41। फिर वही फार्मूला an बराबर लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an बराबर ये लग गया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे देखिए an बराबर का लिख देंगे 41 दिया है, आखिरी टर्म 41 हो गया। a का दिया है जी, तो a हमारे पास दिया है कुछ नहीं a, और n हमारे पास का दिया है 17 और माइनस 1 इंटू में d। ये 17 दिया है, n बराबर मान लेंगे 17, an बराबर मान लेंगे 41। यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 41 इक्वल में a और प्लस इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 16d। हो नहीं 16d, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16d हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से कोई और इक्वेशन बना a प्लस का 16d इक्वल में 41 हो गया, और इक्वेशन का बन गया जी ये सेकेंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ क्या करते हैं हम लिखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, पहला समीकरण लिखते हैं। यहाँ से क्या दिया है पहला समीकरण, a प्लस का 5d इक्वल में 9 इक्वेशन का है फर्स्ट है। दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा दिया है a प्लस, तो जो है अब यहाँ से पहला इक्वेशन का है हमारा, तो पहला इक्वेशन a प्लस 5d बराबर 19 दिया है ना, 19 है, और ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए a मिल रहा है नो, तो a मिल रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी घटाने पर उसको लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब a से a क्या हो गया जी, यहाँ से कट गया प्लस माइनस। और देखिए 16 में से 5d माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस का 11d इक्वल में
41 में से जब 19 माइनस करें तो क्या होगा, 11 में से 9 गया 2 होगा, और यहाँ बचा 3 में से गया 2। अब माइनस से माइनस का हो गया, कट गया। डी बराबर 22/11, इससे कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला इसका, तो 2 निकला। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें डी का वैल्यू किसी पहले में चाहे दूसरे में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में। तो ए दिया है प्लस का 5D इक्वल में 19। अब ए का स्थान पे हमें एक ही तो फाइंड करना है ना, प्लस 5, और डी का स्थान पे क्या ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे, इक्वल में 19। अब ए बराबर क्या हो जाएगा जी, 19, और प्लस कहते जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10। ए बराबर कितना आ गया, 19 में से 10 गया 9 आ जाएगा। तो पहला टर्म क्या आ गया, तो पहला टर्म आ गया 9, और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। और हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है 40वां टर्म। इसका चौथा टर्म फाइंड करना है, तो 40वां टर्म फाइंड करना है। चलिए यहाँ तो नोट करिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ से ये फार्मूला तो लगेगा ही, ये फार्मूला अभी लगेगा। क्या है यहाँ से देखिए देगा, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम लोग आया है 2, याद रखेंगे, कॉमन डिफरेंस आया है 2। अब पहला टर्म जो है वो आया है 9। तो यहाँ पे देखिए an हमें कौन-सा टर्म फाइंड करना है, 40वां टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम n बराबर क्या मानेंगे, 40 मानेंगे। क्या मानेंगे, n बराबर 40। यहाँ पे देखिए an हमारे को फाइंड करना है 40वां टर्म। अब यहाँ पे देखिए ए हमारे पास 9 आया था कॉमन पहला टर्म, तो ए बराबर यहाँ पे ले लेते हैं 9, और डी बराबर मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस 2 का, ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, प्लस का n40 माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का था, 2 का था। an बराबर हो गया का 9, और प्लस इसका हटाएंगे तो 29 इंटू में हो जाएगा कितना, 2। ये तो ब्रैकेट टूट गया मान लो। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, an इक्वल में 9 और प्लस 9 दूना 18 और 3 दूना 6 1 7 78। an बराबर क्या आ गया जी, तो 8 9 8 17 और 7 1 8, यानी 87 आ जाएगा। इसका जो 40वां टर्म होगा, 14 जो टर्म होगा वह 87 होगा। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या